शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यजीद कौन था और उसकी हलाकत कैसे हुई? यजीद मलून तारीख इस्लाम का वो बदतरीन शख्स है जिसके हाथ अहल बैत रसूल के खून से रंगे हैं। इसकी सियाह शख्सियत और कारनामे इसे फिरौन, नमरूद और कारून के सफ में खड़ा कर देती है, जिसका अंजाम आखिरत में भयानक तरीन और बाइस इबरत होगा। उसने मदीना में फसाद बर्पा किया, कबा को नजर आतिश किया और सैकड़ों सहाबा को अपनी बैत तोड़ने की वजह से शहीद किया। लेकिन इसका सियाह तरीन कारनामा इमाम अली मकाम हजरत हुसैन इब्न अली अलैहि अस्सलाम और अहल बैत रसूल को शहीद करना है। यजीद मलून का पूरा नाम यजीद बिन मुआविया था, जिसकी विलादत 25 हिजरी यानी सन 645 ईस्वी में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हुई, जब सन 60 हिजरी में हजरत मुआविया इब्न अबू सुफियान ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हु से बगावत करके शाम में बनु उमैया हुकूमत की बुनियाद रखी। तो इस वक्त यजीद नौजवान था, लिहाजा हजरत मुआविया यजीद मलून को अपने बाद हाकिम बनाने की कोशिश में लग गए और फिर सुलह हसन के बाद जब पूरी हुकूमत मुआविया इब्न अबू सुफियान के हाथों आई तो उन्होंने शाम, इराक, मिस्र और हरम में अपनी हिमायतियों के जरिया खुतबों में यजीद का नाम लेने का हुक्म दिया। नीज तलवारों के जोर और देनारों की थैलियों के जरिया गवर्नरों और सिपा सालारों को भी यजीद का हिमायती बनाया गया। इमाम हसन अलैहि अस्सलाम के साथ की जाने वाली शराइत को तोड़ दिया गया। सन 60 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक यजीद तख्त नशी होता है और तारीख इस्लाम का एक सियाबाब खिल जाता है। कुछ असहाब रसूल यजीद की बैत से सरी तौर पर इनकार कर देते हैं, जिनमें इस वक्त के सबसे अफजल शख्स और नवासा रसूल हजरत हुसैन इब्न अली भी शामिल थे। इस बात का बहुत ज्यादा अंदेशा था कि कहीं इस्लामी हुकूमत के अंदर बगावत फूट न पड़ जाए और लोग हजरत हुसैन इब्न अली को अपना रहनुमा बनाकर खुरूज ना कर दे। इस जुर्म में इमाम हुसैन और अहल बैत रसूल को सन 61 हिजरी में मैदान करबला में यजीद के हुक्म से शहीद कर दिया जाता है और उनके सर को बतौर इबरत शाम के बाजारों में नेज़ों पर बुलंद किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है कि बगावत का क्या अंजाम होता है। यजीद की ज़ाती ज़िंदगी को मौरखीन ने फहाशी, बुराई, खबासत और सरकशी से भरा हुआ लिखा है। इमाम तबर्रा ने नक़ल किया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हिंज़िल्ला रज़ियल्लाह ताला अन्हु और असहाब की एक जमात ने जब यजीद के मुतालिक मालूमात की और उसके दरबार पहुँचे तो उसे एक सरकश हाकिम पाया। लिहाजा हज़रत अब्दुल्ला बिन हिंज़िल्ला कहते हैं कि खुदा की कसम हम यजीद के दरबार से इस हाल में बाहर निकले कि हमें आसमान से पत्थर बरसने का खौफ था। वो एक बेदीन, शराब खुर, मौसीकार का चाहने वाला, कुत्तों बंदरों से खेलने वाला और जिना करने वाला शख्स था। अल्लामा मसूदी लिखते हैं कि यजीद की जिंदगी फिरौन की मसल थी। शहादत हुसैन के बाद भी यजीद मलऊन ने लोगों पर बेदरेग जुल्म किए। जब मदीना वालों ने उसकी बैत तोड़ी तो उसने शामी लश्कर को मदीना भेज। इन 3 दिनों में सिपाहियों ने मदीना वालों पर मुसलसल जुल्म किए। सहाबा किराम को कत्ल किया गया, लोगों के माल लूटे, औरतों के साथ जिना किया और मस्जिद नबवी में अपने घोड़े बांधे। फिर 63 हिजरी के आखिर में जब हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाह ताला अन्हु ने मक्का में अपनी इमारत कायम कर ली तो यजीद के हुक्म से शामी फौज ने मक्का पर चढ़ाई कर दी और हरम में मंजनीक फेंकी, जिससे कबा में आग लग गई। बैतुल्लाह की एक दीवार भी शहीद हो गई। यजीद की मौत। यजीद की मौत के मुतालिक मौरखीन के अलग अलग अक़वाल और रवायात मिलती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बासनद और सही कौल ये है कि शहादत हुसैन के वाक़या के बाद जब यजीद अपने जश्न और तकब्बुर में मस्त था, इस वक्त उसने मक्का पर हमला करने का हुक्म जारी किया। ये सन 60 हिजरी रबी अव्वल का महीना था। चंद ही दिनों में वो एक मूजी बीमारी में मुब्तला हो गया। इसके पेट में खतरनाक दर्द उठा, जिससे इसकी आंतें सड़ने लगी और उनमें कीड़े पैदा होने लगे। दमिश्क के बड़े बड़े तबीब को बुलाया गया, लेकिन वो इस बीमारी से यजीद को शिफायाब करने में नाकाम हो जाते थे, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से कहर था जो उसे कब्र तक ले जाने वाली थी।
आंतों के सड़ने के बाद वो बिस्तर पर मछली की तरह तड़पने लगा और अपने बिस्तर पर पाँव मारता था। वो रात रात भर दर्द के मारे चीखता और अपनी तकलीफ की शिद्दत से जब चीखें मारता तो खंजीर की तरह आवाज निकलती। अगर पानी पीता तो हल्क में जाकर छुरी चलने जैसी तकलीफ महसूस करता और न पीता तो सीने में आग लग जाने वाली जलन महसूस करता। तारीख की किताबों के मुताबिक 15 रबी अल-अव्वल के दिन इसी हालत में तड़पते हुए वो वासिल जहन्नम हुआ। जब उसके दरबारी इसके करीब गए तो यजीद की लाश से भयानक बदबू आने लगी, जिससे लोग दूर भागने लगे। एक रिवायत के मुताबिक इसे मकाम हुरियन में दफन किया गया।